मुझे पता चला कि दर्पण साहब जो बम्बई गए थे वो अब बम्बई से वापस आ चुके हैं। राइट। तो वहाँ जो 2 पिक्चरें बनी उनकी, बदले जहांगीर और मुराद, ये दोनों पिक्चरें वहाँ फ्लॉप हो गई। यहाँ जो पिक्चर बनी वो भी इत्तेफाक से फ्लॉप हो गई। एडिटर ने कहा कि भाई सीमेंट लेके आओ, जुड़ना वो 2 बोरी सीमेंट के लिए आया। ऐसा भी हुआ। अच्छा, ऐसा भी हुआ। क्या है फिर, वो तो कह रहे बच्चों खेल है। उन्होंने कहा माँ की आँख। फिल्म तो यही बनी। हम तो फाके थे, हमारे पास था ही कुछ नहीं जी। हमें सिर्फ जज्बात लेके आया। ये दादा ये होता है कि अगर खूबसूरती है, कदावर है, हाँ। और मतलब परफेक्ट है, हाँ। तो वो बोलने से कासिर है, या उसके पास टैलेंट है ही नहीं जी। ये आज तक ऐसा हो रहा है। फिर उनकी जगह एक लड़की और थी जो पाशा साहब की पिक्चर में आई थी, उसका नाम था काफरा, उससे लिया गया। हाँ जी बिल्कुल, काफरा नाम था उसका। वो भी फजलुल्लाह थी, वैसे अल्लाह का करम था उनके ऊपर, इतनी ज़्यादा अच्छी आर्टिस्ट नहीं थी, लेकिन फिर भी गुजर बसर थी जैसे। बाहर सूरत ये पिक्चर भी रिलीज़ हुई और इस पिक्चर ने भी एक रिकॉर्ड बिजनेस किया। इसका म्यूज़िक बहुत खूबसूरत था। रशीद अत्तरे साहब ने म्यूज़िक इसका कंपोज किया था। और रशीद अत्तरे ज़ाहिर है इंडो पाक के बेहतरीन मौसीकारों में से एक। अत्तरे साहब इंडिया से जब माइग्रेट हुए, हाँ, तो वहां से ये म्यूजिक का खजाना लेकर आए थे। उसमें एक गाना जो था जी, उठा ले आप ही खंजर उठा ले, जी उठा लो, बड़ा न कर बेदर्द कातिल के हवाले जी, ये बड़ा सुपर हिट सॉन्ग था और बड़ा अप्रिशिएट होता था ये हाल के अंदर। और दर्पण साहब इस पिक्चर में माने हुए हीरो साबित हो गए। हाँ। अच्छा, फिर कॉस्ट्यूम फिल्में भी शुरू हो गई ना? हाँ, वो इसके बाद ही शुरू हुई थी। कॉस्ट्यूम फिल्में पहले से भी बनती थी, लेकिन इस फिल्म के बाद जरा ज्यादा हो गया उनका। जी 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 जी। अच्छा, इसी दौरान पता चला कि वहीद मुराद साहब भी एज प्रोड्यूसर फिल्म बनाना चाहते हैं जी। अच्छा, वहीद मुराद साहब भी आते जाते रहते थे साथी और प्लेटफॉर्म के दौरान तो उनका ये था, मैं उनका मुशीर ख़ास भी था दर्पण साहब का मैं उनका मसाहिब भी था, मैं उनके वाउचर भी फील करता था। बहरहाल ये मेरी ड्यूटी में शामिल था तो मैं करता था। उन्होंने दर्पण साहब को टेलीफोन किया कि तुम अपने राइटर को हमारे पास भेज दो। इसी दौरान मेरी शादी भी हो गई। अच्छा सर, वालिद साहब को फिल्म का जब पता चला, हाँ, तो वो गुस्से तो हुए थे। वो फिर मेरे ख्याल में संतोष कुमार साहब मतलब ने उन्हें ठंडा किया था। अच्छा, वो क्या उसका सिलसिला ये था कि जब ये दूसरी पिक्चर भी हिट हुई ना, हाँ जी, फिर संतोष कुमार साहब ने मेरी बड़ी ज़बरदस्त सिफारिश की, क्योंकि आप घर नहीं जाया करते थे और जाते भी थे तो छुपा के जाते थे जी। अम्मा खाना वाना निकाल के देती थी, हमें खिलाती थी, वो वापस भेज। तो ये हुआ कि संतोष कुमार साहब ने कहा, मामू एक बात सुनो, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा बेटा तरक्की करे ना तो उसे काम करने दो। आप जो 1 महीना घर में नहीं गए तो वालिद साहब से, यानी कि वो नहीं, वालिद साहब से आमना सामना उस वक्त हुआ कि जब संतोष कुमार साहब ने मेरी सिफारिश की उनके साथ, हाँ, और ईद आ गई जी। अच्छा, तो जब ईद आ गई तो अम्मा ने कहा कि देखो तुम आना ईद वाले दिन और ये काम तुमने करना है। ठीक है। अम्मा ज़ाहिर राय जो वहाँ राय देगी वो दूसरा तो नहीं दे सकता। तो अम्मा ने राय दी। तो जैसे ही वाले साहब ने कदम अंदर रखा मैं सीधा उनके कदमों की तरफ गया। सुभान अल्लाह। कदमों की तरफ गया। मैंने कहा बाबूजी कहते थे पापा जी। तो मैंने कहा बाबूजी मेरी खताएं माफ़ कर दें। भाई ठीक है, तुम्हारी खताएं माफ़ कर दी। अब मुझे नहीं पता कि वो जो अखबार में इश्तार छप रहे थे वो उसमें से काट के अखबार में ऐसे अलग से एक फाइल बना रहे थे। ओए हुए, अच्छा। और रोज कहते ये मेरे बेटा है, ये राइटर है भाई, राइटर है जी। जब भी कहते थे वो राइटर है, एक्टर नहीं कहते थे। एक्टर नहीं है। अच्छा, एक चीज़ और बताना चाहूँगा जी प्लीज, कि मैं क्योंकि उनके ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता था, उनका रिश्तेदार था, लिहाजा उन्होंने मुनासिब नहीं समझा कि मुझे पैसे दिए जाए। हाँ, ये पैसे मतलब दर्पण साहब, हाँ, उन्होंने मुझे इतने पैसे दिए कि मैं उस पैसे से थोड़ी सी ऑक्सीजन खरीद के सांस ले सकूं, बाकी नहीं। तो लेकिन खर्चीले नहीं थे वो, यानी कि इस मामलात में, लेन देन के मामले में दर्पण साहब सारी दुनिया के लिए बहुत अच्छे थे, मेरे लिए इतने ज़्यादा अच्छे नहीं थे। ये फिर आपके साथ प्यार मोहब्बत भी तो था? प्यार मोहब्बत बहुत था उनका, और खाली प्यार मोहब्बत से पेट नहीं भरता,
तन नहीं ढका जा सकता, उसमें पैसे की जरूरत अच्छा, वो होती है। ताल्लुकात में बदतमीजी थी आपस में? नहीं फ्रैंकनेस? नहीं, नो नो नो, रिस्पेक्ट? मैंने अपना अदब बरकरार रखा। जी। वो मुझसे बड़े थे उम्र में, बरकरार रखा, और उन्होंने भी अपना प्यार, जिसमें पैसा शामिल नहीं था, बरकरार रखा। जी। अब ये हुआ कि जब वहीद मुराद साहब ने पिक्चर शुरू की तो उन्होंने दरबार साहब से कहा कि अपना राइटर हमारी तरफ भेज दो। जी। मैं संदूक में 2-3 कपड़े डाल के कराची गया। कराची जाने के बाद मुझे ठहराया गया एक होटल के अंदर। नेक्स्ट डे मैं कहानी के लिए गया तो उन्होंने मुझे बताया कि ये कहानी है उनके पास ऑलरेडी, इस पे आपने मुकालमे लिखने हैं और उसका सिनेरियो बनाना है। ठीक है। वो बनाया। मुनव्वर रशीद साहब एक डायरेक्टर हुआ करते थे जी। वो इस फिल्म के डायरेक्टर करार पाए। किसके? इसका नाम रखा गया इंसान बदलता है। इंसान बदलता है, राइट सर। निसार मुराद साहब की फिल्म प्रोडक्शन के अंदर ये आपकी पहली फिल्म थी। इंसान बदलता है। अच्छा, ये सर ये ब्लैक एंड व्हाइट थी या कलर? ब्लैक एंड व्हाइट थी। राइट। गुलफाम भी ब्लैक एंड व्हाइट थी। जी जी। साथी भी ब्लैक एंड व्हाइट थी। अच्छा, अब इस पिक्चर के ऊपर काम शुरू हुआ तो शमीमा आरा को एज हीरोइन साइन किया। राइट। दरबार साहब इसमें हीरो थे। अच्छा। दरबार साहब हीरो थे, और जब वो शूटिंग के लिए आते थे तो मुझसे सरगोशी के लहजे में कहते तुमने गलत फैसला किया है यहाँ आके, ये जगह ऐसी नहीं है कि तुम यहाँ काम करो, अभी वक्त है, तुम चाहो तो चल सकते हो। मैंने इरादा कर लिया था कि मैं अब नहीं जाऊँगा, क्योंकि वो लेन देन के मामले में उन्होंने अपने आप को जाहिर कर दिया था। वहीद मुराद साहब ने एक बड़ी अच्छी बात ये की कि मुझसे कहने लगे कि भाई ऐसा करो कि लमसम कोई अमाउंट नहीं रखते, तो मंथली बेसिस पे हमारा काम करो। अच्छा। तो मैंने मंथली बेसिस पे उनके यहाँ काम शुरू कर दिया। बीवी मेरी हैदराबाद में थी, हैदराबाद से उसे ले आया। जब मैंने कराची में काम शुरू किया तो मुझे और दूसरे प्रोड्यूसर जो थे, पहली 2 पिक्चरें जो मेरी हिट हो गई थी, उसकी बुनियाद पे उन्होंने मुझे लेना शुरू कर दिया। जी हाँ, एक वैल्यू बन गई, मार्केट में इन हो गया आप, और मेरे पास काम ठीक ठाक होने लगा। उसके अलावा एक दोस्त थे मेरे, हसनैन रिजवी साहब, वो रईस अमरोही के दामाद थे। अच्छा। उन्होंने पब्लिसिटी फिल्में बनाया करते थे। जी। उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया कि यार तुम मेरे साथ काम करो। मैंने कहा ठीक है। उससे भी मुझे एक एक्स्ट्रा इनकम होने लगी, तो जहाँ पहले वो ठीक होने लगा काम। अच्छा, अब मैं एक और प्रोड्यूसर थे, उनको कहानी सुनाने के लिए गया। कहानी सुनी, बड़े खुश हुए वो। कहानी सुनकर उसके बाद उन्होंने मुझे एडवांस भी दिया। जब मैं घर आया तो पता चला कि मेरी बेटी पैदा हुई है। माशाल्लाह। तो वो खुशबख्त, मैंने उसका नाम रखा। बिल्कुल खुशबख्त वक्त, और वाकई वो खुशबख्त साबित हुई मेरे लिए। अच्छा, ऐसे सर मौजज़ात हुए हैं हाँ कि मतलब सुल्तान राई साहब के यहाँ भी ऐसा हुआ था कि वो बशीरा फिल्म सुपर हिट हो गई थी। हाँ। तो उनके घर जो है ना बेटी हुई थी, उनका नाम था साइमा। अच्छा जी। अब अच्छा, वो जो फिल्म वहाँ पे लिखी जा रही थी इंसान बदलता है, हाँ, कराची के आर्टिस्ट भी उसमें ज्यादा कराची के आर्टिस्ट भी थे। आई थिंक कि वो शकील साहब जो थे। नहीं, शकील साहब इसमें नहीं थे। अच्छा, इसमें नहीं थे, ठीक है। इसमें इब्राहिम नफीस साहब ने कैरेक्टर किया था। ज़हूर अहमद साहब भी होंगे उसमें। ज़हूर अहमद अगली पिक्चर में आई। अच्छा, अच्छा, ठीक है, ठीक। ज़हूर अहमद बहुत अच्छा आदमी था जी, कपड़े का कारोबार था। इब्राहिम नफीस साहब जी बहुत अच्छे आदमी थे। वो रिवर्स में थे। अच्छा, हाँ, रिवर्स में अच्छे आदमी थे। क्या बात है। ये आपका राइटर जो है कमजोर सा है कुछ। ओए पिस्तौल चलाना सिखा रहे थे वो बदर मुनीर को। बदर मुनीर एक पठान आदमी है, उसने सारी जिंदगी पिस्तौल ही चलाए हैं, तो उसको सिखाना कि ये ऐसा करते हमने करना है। तो एक आवाज़ आई और बदन जा पड़ा उधर दूसरी तरफ। ओह माय गॉड। यहाँ गोली लगी उसको। और वो समझते थे कैमरा चलाने वाला गाड़ी भी चला सकता है, ऐसा मुमकिन नहीं है। पुराने जो इंट्रीगर लोग थे जी, इससे पहले भी मेरी जड़ें काटने की कोशिश करते रहे थे, वो फिर कार फरमा हो गए। और इस पिक्चर में उनका रोल बड़ा ज़बरदस्त था। अच्छा, हीरा पत्थर में। जी जी।